अवनीश अवस्थी जी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस से बात ये सामने आती है कि ये संतों की हत्या ऐसे ही नहीं हुई थी, ये हुई थी क्योंकि ये साजिश है। तो उस समय उद्धव सरकार एक ही कोशिश कर रही थी, ये दिखाने के लिए भाई हो गई, भाई गलती हो गई, भाई अफवाह था, लोग मर गए, चलो भूल जाओ, चलो कुछ कर देंगे, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अवनीश अवस्थी, यही इनकी अप्रोच थी। मैंने कहा था कि ये साजिश है और साजिश के पीछे मैं बिल्कुल पड़ा हूं। साजिश क्यों है, एक चीज आपको बताता हूं आज मैं। पहली चीज है अवनीश जी, अगर साजिश नहीं थी तो पूरे रास्ते में पत्थर कहां से आए, मुझे बताइए। अर्नब जी, मैं बात 1 मिनट खत्म कर लूं अवनीश जी, इसके बाद आपको ही दे रहा हूं मैं किसी के बीच मैं 3 चीजें एक साथ कहना चाहता हूं, जितने हमारे दर्शक है उसको सुन ले। ये साजिश, ये मैं कह रहा हूं अवनीश जी, पहली कारण साजिश है क्योंकि रास्ते पे पूरे पत्थर कहां से आए। दूसरी कारण साजिश है कि 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई, 2000 से 3000 की भीड़ कहां से आई। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ला सकती है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए भाई और बहनों, ये इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक राजनीतिक दल ला सकती है, ऐसे नहीं आते। तीसरी बात, तो कौन सी पार्टी है? सोनिया गांधी, बताइए ना कौन सी पार्टी है। तीसरी बात, साजिश नहीं थी तो संतों की जानकारी किसने दी? किसी भीतर वाले ने दी? इस पर प्रकाश डालिए। किसी भीतर वाले ने? अर्नब गोस्वामी को छोड़ो, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को सवाल पूछो, एंटोनिया माइनो को सवाल पूछो। किया था कि इस हत्या की मूल कारणों तक जाएंगे। आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोनिया गांधी चुप है उसके पीछे साजिश है। क्योंकि आप ये बताइए, जो लिंचिंग हुई है उनको अखलाक का सोनिया गांधी से क्या लेना देना था? जिस पे करते थे, हाफिज सईद वहां छूट जाता है, उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन यहां पे पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई है और यहां पर एनएसी, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी यूपीए के समय में, उसका एक व्यक्ति यहां के पूरे धर्मांतरण से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जानते हैं सब लोग, ये चुप्पी सहज नहीं है, ये चुप्पी जानबूझ करके की गई है क्योंकि ये हत्या की साजिश है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को सामने आना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के प्रति अगर उनका जरा भी सम्मान बचा है, अगर बाला साहब ठाकरे के प्रति जरा सा भी सम्मान शिव सैनिकों के मन में बचा है, तो आज वो सामने आए और उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए विवश कर दें कि इसके पीछे जो भी है। आज आपने, उद्धव सरकार ने तो 3 दिन तक चुप्पी साधे रखी, 3 दिन तक चुप्पे साधी रखी, 6 दिन तक कोई पुलिस वालों को कुछ नहीं किया। आज उन्होंने एक एसआई और 2 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया, कल 35 को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया था। मैं आपको बताऊं, वहां की जांच से कुछ होने वाला नहीं है जब तक केंद्र की एनआईए या सीबीआई जांच नहीं करेगी। सुरेंद्र, जो भी बोल रहे हैं बीच में मत बोलिए, उसके बाद मेरे बोलने के बाद जो मर्जी आप बोल लीजिए। नहीं, 2 साधुओं की हत्या पुलिस वाले करवाते हैं वहां पर। महाराष्ट्र पुलिस पर सुरेंद्र चौहान नहीं है। सुरेंद्र चौहान, शर्म से मुंह चुप रखो, अपना जुबान बंद रखो अगर शर्म है तो। 2 साधुओं की हत्या होती है 15 पुलिस वालों की उपस्थिति में। इज्जत दे, मान्यवर मालूम है आपको, इज्जत की बात कहें। महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को सामने आना चाहिए। और आप एक बात आइए, अरे सुरेंद्र चौहान, अर्नब गोस्वामी पर हमला होता है, 5 लाख से ज्यादा ट्वीट आते हैं रिपब्लिक भारत पर। जानते हो आज गली गली में अर्नब गोस्वामी का नाम लिया जा रहा है। तो और क्या मतलब हुआ इसका? 2 मुचलकों को लेकर इसका क्या मतलब हुआ? उस पर कोई इंटरोगेशन नहीं, कोई इंटरोगेशन नहीं उस पर। क्या मतलब हुआ? कानून में सब बराबर है, 5 लाख ट्वीट वाला भी और एक गरीब आदमी बैठ जाते हैं उसको बचाने के लिए और एक राजा के लिए। वो कानून राइट ऑफ इक्वालिटी है। ट्विटर पर फॉलोअर बनाता था, ट्विटर पर फॉलोअर बनाता था, ये वही प्रतीक मिश्रा है ना, जो आईटी सेल का आदमी था। ये वही प्रतीक मिश्रा है ना, सबको मालूम है। 15,000 के मुचलके पर छोड़ दिया, सारे दिन बैठे रहे लोग रिपब्लिक भारत से चिपके हुए।
5 सेकंड के लिए अर्णव गोस्वामी बाहर आते हैं तो ये उसमें पूछने कोई के लिए कि क्या लीगैलिटी हो रहा है? किया क्या पुलिस ने? आपको सुरेंद्र चौहान अगर उद्धव कोई सरकार को बेलेबल मालूम ऑफेंस नहीं पर या है, जिस पर आपको 7 साल मालूम तक की नहीं सजा है, है, आपको अगर मालूम पुलिस नहीं की है, डिस्क्रिप्शन जवाब है, देना पड़ेगा। उसको जमानत ये दे दी तो आप कहते हैं ना, उसमें क्या आप गैर कहते हैं कानूनी कि काम सवाल है? पूछना आपका काम है और चुप रहना नहीं, किसी का गैर हक कानूनी है। क्या है? अगर चुप 15,000 रहना के एक तरफ तो अवनीश जी, जिम्मेदारी है। स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, अवनीश जी मेरी बात सुनिए, मैं हर बार अवनीश जी मेरी बात सुनिए। आज आप विक्रम सिंह यादव जवाब दे रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत। मेरी बात सुनिए, देखिए विक्रम सिंह यादव जी, आप शिवसेना का समर्थन करते हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। क्या हो गई है आपकी पार्टी को? क्या वो वही पार्टी है? क्या ये बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी है कि सोनिया सेना बन गई? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं आपको, खुलकर कह रहा हूं, करिए मेरी गिरफ्तारी। नहीं है विश्वास महाराष्ट्र सरकार पे,